नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। मसाला फसलों के अंतर्गत लहसुन का अपना अलग स्थान है, जिसकी खेती अपने प्रदेश में बहुत से किसान भाई करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं। इसी के चलते आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ग्राम किरोरल, जिला सागर के प्रगतिशील किसान जितेंद्र तिवारी से, जिन्होंने लहसुन की खेती करके अच्छा उत्पादन प्राप्त किया है। तो आइए जानते हैं उनके अनुभवों के बारे में। मैंने किसान भाइयों इस बार लहसुन की खेती की थी, जो कि 6 एकड़ लगभग मैं बोया था और कुछ अभी काम चल रहा है। लगभग 2 एकड़ का निकाल लिया है और करीब 4 एकड़ का लहसुन खड़ा हुआ है। वो क्या है किसान भाई, अपने 3 प्रकार का बीज बोया था, जिसमें कि कुछ बीज जो है अभी आ चुका है 2 एकड़ का, और कुछ जो है अभी 3 एकड़ का 4 एकड़ के समथिंग जो है अभी खड़ा हुआ है। तो किसान भाइयों क्या है, अब अपन आय व्यय के ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें अपना खर्चा कितना हुआ है। तो खर्चा में तो 1 एकड़ में अपना जो है 3 क्विंटल के हिसाब से 35,000 रुपये का अपना बीज आया है। तो 35,000 रुपये जो बीज के अलावा जो खर्च आया है, उसमें अपना मजदूरी, डीजल, सिंचाई के बाद अपना उसको बारदाना भी, उसमें बोरियां आती हैं, तिरपाल, उसको भंडारण और स्टोरेज। भंडारण के अलावा जैसे अपन को मंडी तक पहुंचाना है, तो मंडी तक पहुंचाने के लिए भी, और उसमें जो परिवहन खर्च भी सब पूरा मिला के अपना 70,000 रुपये का खर्च हो जाता है। इसमें मजदूरी का खर्चा जो है ज़्यादा आता है। मजदूरी के खर्चा में इसमें लेबर सबसे ज़्यादा लगती है। लेबर लगने का कारण ये है कि पहले तो अपन इसको बुवाई करवाते हैं मजदूरों से, फिर उसको निंदाई गुड़ाई करवाने के बाद फिर जो है लहसुन को उखाड़ते भी हैं, तो वो भी मजदूरों से ही किया जाता है। मजदूरों से करवाने का कारण इसलिए है क्योंकि मशीन से उखाड़ने में उसके टूटने फूटने का डर लगता है, और क्या है उसका जो है अपन को सही तरीके से उसकी पोथी नहीं मिलती है। अभी 1 एकड़ की फसल निकाल के मैंने मंडी में बेची थी। तो मंडी में जो है अपना 1 एकड़ लगभग 30 क्विंटल उपज मंडी में लेके गया था। तो 30 क्विंटल उसका बाजार रेट 7,000 रुपये क्विंटल मिला मुझे। तो 7,000 रुपये क्विंटल में मेरा शुद्ध आय जो है, मेरी टोटल आय 2,10,000 रुपये की हुई। उसमें से 70,000 रुपये का ये खर्चा निकाल दिया। तो खर्चा निकाल के मुझे शुद्ध आय जो है 1,40,000 रुपये इसमें हुई। तो देखा किसान भाइयों, लहसुन की खेती करना कितना लाभकारी है, लेकिन अच्छा उत्पादन लेना हर किसी के बस की बात नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस किसान ने खेत की तैयारी और खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हुए लहसुन की बुआई करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा, इसकी जानकारी लेते हैं इसी प्रगतिशील किसान से। तो भूमि की तैयारी में मैंने सबसे पहले इसको एक कल्टीवेटर से इसको गहरी जुताई कराई। और गहरी जुताई इसलिए करना पड़ती है क्योंकि गहरी जुताई करने से उसका जो कंद है उसके लिए नीचे पर्याप्त जगह मिल जाए, इसलिए गहरी जुताई करने की आवश्यकता होती है। खाद प्रबंधन में मैंने जैविक खाद के रूप में अपने गोबर की खाद लगभग 1 एकड़ में 5 ट्रॉली गोबर की खाद मिलाई। 50 किलो DAP और 50 किलो पोटास और कम से कम 150 किलो पर एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग किया। फिर अपन ने बीज का चयन किया। हमने यहाँ पे 3 प्रकार के बीज बोए। तो 1 एकड़ में मैंने लगभग 3 क्विंटल बीज बोया है। 3 क्विंटल बीज बोने के लिए पहले मैंने उसको बीज उपचारित किया।
तो बीज उपचार में फंगिसाइड दवा का उपयोग किया, जिसमें से मैंने पूरे बीज को भिगोने के बाद फिर उसको धूप में सुखा दिया। सुखाने के फिर तुरंत थोड़ी सी देर बाद उसको बोने के लिए अपने मजदूरों से बुआई कराई। बीज को उपचारित करने के बाद पहले मैंने सीड ड्रिल से खाली सीड ड्रिल चलवा दी थी, तो उसमें खाली सीड ड्रिल में एक पंक्ति लगभग बन गई थी, तो उसी पंक्ति में उसमें ऐसी सेटिंग करवा दी थी अपन ने कि जो है उसमें एक कतार और उसकी दूरी 7 इंच रहे। बोनी करने के बाद अपन ने बीज रोपाई के बाद सिंचाई चालू तुरंत करके 15 दिन में अपन ने 45 किलो पर एकड़ की मात्रा से 45 किलो पर एकड़ की मात्रा से अपन ने उसमें यूरिया के छिड़काव करा। फिर 45 दिन की अवस्था में अपनी फसल आ गई, तो उसमें 19 का जो है छिड़काव किया। फिर इसके बाद 60 से 65 दिन के बीच में एक बार फिर 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया का छिड़काव किया। किसान भाइयों, लहसुन की फसल से अधिक उत्पादन के लिए सही समय पर फसल में सिंचाई और खरपतवारों का नियंत्रण कर कीट व रोग से लहसुन को बचाने के लिए इस किसान ने क्या किया, आइए जानते हैं इसी किसान से। तो ऐसे लगभग पूरी फसल की समय अवधि के दौरान इसमें 9 से 10 बार सिंचाई की करी। तो 9 से 10 बार सिंचाई की करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इस फसल में सबसे ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए क्योंकि वहाँ अपन को मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहे, खरपतवार इसी बीच में मैंने कम से कम 3 से 4 बार खरपतवार का नियंत्रण कराया। तो खरपतवार का नियंत्रण मजदूरों की सहायता से किया। मजदूरों की सहायता से मजदूरों ने कुदाली से उसको उखाड़ के पूरा इकट्ठा किया और फिर इसके बाद हमने खेत के बाहर उसको फेंकवा दिया। तो इसमें सबसे पहले एक कीट लगता है, थ्रिप्स नामक कीट होता है। थ्रिप्स नामक कीट जो है क्या करता है, उसमें अपना ये पत्तियों का रस चूस लेता है। पत्तियों के रस चूसने से पत्तियां और पौधा निढाल हो जाता है। तो इसमें हमने एक इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का 1 ml दवा पर 3 लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव किया और उसको समय समय पे छिड़काव करवाने पर उसका जो है हमें उसका फायदा मिला। तो अपनी लहसुन की फसल में एक बैंगनी धब्बा नामक रोग लगता है और बैंगनी धब्बा रोग के लिए कार्बनडाइजिम जो दवा आती है उसका उपयोग करके हमने उसके रोग के लिए रोकथाम करने के लिए उस दवा का उपयोग किया और उसका रोकथाम की। बीज का चयन किया हमने। यहाँ पे 3 प्रकार के बीज बोए। 3 किस्मों में एक ऊँटी किस्म का जो लहसुन है वो उसकी समय अवधि लगभग 120 दिन की होती है और एक रियावन है और एक G2 है। इसकी समय अवधि लगभग 150 दिन की है, जो कि अभी ऊटी जो है 2 एकड़ में बोया था तो उसकी फसल अपन ने निकलवा चुके हैं। अभी 1 एकड़ की फसल निकाल के मैंने मंडी में बेची थी। तो मंडी में जो है अपना 1 एकड़ लगभग 30 क्विंटल उपज मंडी में लेके गया था। मैं जो ये अनुभव आपको बता रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि ये अनुभव आप लोगों के काम आया होगा और अभी आप लोगों के काम आएगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।